नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं नापाक। कहते हैं कि इतिहास अपने आप को जरूर कभी ना कभी दोहराता है, लेकिन कब ये वक्त और हालात तय करते हैं। पाकिस्तान में इन दिनों हो भी यही रहा है। वहां की सेना और शहबाज शरीफ अब आमने सामने हैं। लग ऐसा रहा है कि मानो शहबाज शरीफ ने शराफत छोड़कर पाकिस्तान के हालात बदलने की ठान ली। शायद यही सोच अब शहबाज शरीफ ने जेल में बंद इमरान खान की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। शहबाज शरीफ ने दोस्ती वाला दांव ऐसे समय पर चला जब इमरान खान पाकिस्तान की सेना के साथ मिलकर शहबाज को सत्ता से बाहर करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब ऐसे में शहबाज ने इमरान खान की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया और आसिम मुनीर के लिए मुश्किलें बढ़ा दी। लोकतंत्र चार्टर 2006 को हथियार बनाकर शहबाज शरीफ ने जो वार पाकिस्तानी सेना के ऊपर चलाने की कोशिश की, उसकी बढ़ती ताकतों पर चला है, वो सीधा आसिम मुनीर के सीने में जा लगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में मुनीर के दिन लग गए? क्या मुनीर की बर्बादी के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई? शहबाज शरीफ के एक दांव से पाकिस्तान की राजनीति में भूचाल आ गया और इस बार शहबाज ने इमरान के साथ मिलकर जो दांव चला, उसने आसिम मुनीर को अंदर तक हिला कर रख दिया। नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो का लोकतंत्र चार्टर 2006 लाकर मुनीर को चारों खाने चित करने का एक तरह से प्लान तैयार किया है। इस चार्टर से शहबाज ने सीधा वार किया है मुनीर की असीमित शक्तियों पर और इसीलिए मुनीर को ना बैठे चैन है और ना ही खड़े चैन। अब मुनीर को अपना अंत बेहद नजदीक दिखाई देने लगा है। पाकिस्तान की सियासत में बेहद ही दिलचस्प मोड़ आ गया है। दरअसल शहबाज शरीफ की सरकार ने पहली बार खुलकर इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई को साथ आने का ऑफर दिया है। संसद में प्रधानमंत्री के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने यह पेशकश की है। उन्होंने सीधे तौर पर पीटीआई नेताओं से कहा कि अगर वे आगे बढ़कर साथ काम करना चाहें तो सरकार तैयार है। उनका कहना था कि सभी राजनीतिक दलों को मिलकर देश में लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए। राणा सनाउल्लाह ने सुझाव दिया कि सभी पार्टियां एक साथ बैठकर लोकतंत्र चार्टर 2006 पर दोबारा हस्ताक्षर करें और इस बात का वादा करें कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा। दरअसल उनका इशारा इस तरफ भी है कि अगर राजनीतिक ताकतें एकजुट होंगी तो सेना के बढ़ते असर को संतुलित किया जा सकता है। सीधे सीधे आसान शब्दों में कहें तो सेना प्रमुख आसिम मुनीर के पर कतरने की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान के इतिहास में यह पहली बार है जब शहबाज शरीफ की सरकार की तरफ से इतने खुले तौर पर इमरान खान की पार्टी को साथ आने का न्योता दिया है। माना जाता है कि राणा सनाउल्लाह शरीफ परिवार के बेहद करीबी नेताओं में से हैं। इसलिए उनके बयान को सरकार की आधिकारिक सोच के तौर पर देखा जा रहा है।
अब सबकी नजर इस बात पर है कि पीटीआई और जेल में बंद इमरान खान इस प्रस्ताव पर क्या रुख अपनाते हैं। अगर दोनों पक्ष साथ आते हैं तो पाकिस्तान की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक संसद में चर्चा के दौरान इमरान खान की पार्टी ने जेल में बंद इमरान खान की रिहाई का एक प्रस्ताव दिया। इस पर सनाउल्लाह ने इशारों ही इशारों में कहा कि वो पहले लोकतंत्र चार्टर 2006 पर साइन करें, उसके बाद इमरान की रिहाई पर भी बात की जाएगी। पाक संसद में विपक्ष और पक्ष के दिग्गज नेताओं के बीच हुई इस बातचीत ने संसद में हलचल तेज कर दी है। दरअसल इस पूरी चर्चा के पीछे अहम मुद्दा लोकतंत्र चार्टर 2006 है। नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो ने मिलकर 2006 में रखी थी। इस कदम के पीछे असली मकसद पाकिस्तानी सेना को कमजोर करना था। पाकिस्तान में इस लोकतंत्र चार्टर 2006 के नाम से जाना जाता है। लंदन में उस वक्त नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो ने उस पर हस्ताक्षर भी किए थे। इस चार्टर में जो सुझाव दिए गए थे उसके मुताबिक सेना को राजनीति से दूर रखना था, जिससे सेना पाकिस्तान की सियासत में हस्तक्षेप ना कर पाए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के पद को मजबूत करने का भी इसमें प्रस्ताव था। लेकिन सेना ने अपने खिलाफ आने वाले चार्टर को पहले ही नेस्तनाबूद कर दिया। इस चार्टर की चर्चा से पाकिस्तान की सेना इतनी घबरा गई कि उसने अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को पैरों तले रौंद डाला। लोकतंत्र चार्टर 2006 में पाकिस्तान की सेना के पर कतरने के साथ साथ चुनाव प्रक्रिया का भी जिक्र था। चार्टर के जरिए पाकिस्तान की हुकूमत ने यह सुनिश्चित किया था कि पाकिस्तान की जनता बिना किसी धांधली के अपने नेता को चुन सके। असल में फ्री एंड फेयर चुनाव के जरिए नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो उस धांधली पर प्रहार करना चाहते थे, जिसके जरिए सेना अपने चहेतों को सत्ता की कुर्सी पर बिठा देती है। पाकिस्तान का इतिहास बताता है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुखों की आंखों ने जो नेता चुबा है वो एक पल में सत्ता से बाहर हुआ है। पाकिस्तान के इतिहास में ऐसे नेताओं का ढेरों उदाहरण हैं। शायद इसी वजह से नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो ने लोकतंत्र चार्टर 2006 पेश किया था। लोकतंत्र के चार्टर में शामिल किए गए सुझावों को अगर गौर से समझें तो दोनों नेता एक तीर से दो निशाना साधना चाहते हैं, लेकिन उनकी ये इच्छा सपना बनकर रह गई। बदले हालातों में ये चार्टर अभी इस्लामाबाद में धूल फाक रहा है। पाकिस्तान की सियासत में सेना पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई है। आसिम मुनीर पहले ऐसे सेना प्रमुख हैं जिन्हें आजीवन सुरक्षा मिली है। लेकिन ये पाकिस्तान है या भुट्टो जैसे लीडर को फांसी लगा दी। खान साहब क्या चीज है, यहाँ बेईमान लोग हैं। 75% पाकिस्तानी अवाम बेईमान है। किसी को भी पकड़ो, कोई को ईमानदारी से कोई सरोकार नहीं है। अगर पाकिस्तान को बचाना है तो खान साहब को लेके आइए, खान साहब को आजाद कीजिए। खान साहब की पॉलिसी पे पाकिस्तान चलेगा। पहले पाकिस्तान तबाह है, इसका कोई इरादा सही नहीं है। खान साहब को मारने के चक्कर में तो है। पाकिस्तानी अवाम ने अगर गैरत करी तो पाकिस्तानी कौम का लीडर इमरान खान बाहर आ जाएगा। अगर कौम ने गैरत नहीं की तो ये ऐसी बेगैरती की रोज जो मौत मर रहे हैं पाकिस्तानी, ये ऐसे ही रोजाना बेगैरती की मौत मरते रहेगा मुल्क में।
आवाम के साथ क्या नजायज हो रही है? आवाम के साथ सबको नजायज हो रहा है भाई। महंगाई कितनी बढ़ गई है। हम रोजाना 1000 रुपये कमाते हैं, अब 1000 बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं, किराया करें, क्या करें? अखराजात ज्यादा है और आमदनी कम है। बहुत ज्यादा है। हमारे 4 बच्चे हैं, हमारे 5 बीवी इकट्ठा, हमें 6 बटे अखराज, 6 बटे घर में खाने वाले हैं। कहाँ से 1000 में पूरे होगा भाई? शहबाज शरीफ की सरकार ने इमरान खान को ये प्रस्ताव ऐसे वक्त में दिया है जब सेना और इमरान खान के बीच किसी संभावित डील की चर्चा है। पाकिस्तान की सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि सेना प्रमुख इमरान खान से डील कर सकते हैं। इसके लिए मुनीर ने अपने करीबी मोहसिन नकवी को बातचीत के लिए उतारा है। ऐसे में अब शहबाज सरकार सीधे इमरान खान की पार्टी को ऑफर दे रहे हैं। हालांकि ना तो इमरान खान की पार्टी ने इस पर कोई टिप्पणी की और ना ही सेना की ओर से इस पर कुछ आया है। हमें ही खराब करना है, अपने पाकिस्तान को ही खराब करना है। ऐसा क्यों है? अभी जो जंग हुई है उसको देखते हुए आपको क्या लगता क्या है? जंग हुई है? हमारे ये जो सिविल लोग हैं वही शहीद हुए हैं ना, या हमारे ही बच्चे जो उसमें आर्मी में गए हैं वही शहीद हुए। इनको क्या हुआ है? आप मुझे बता दें, इनको हुआ क्या है? कोई इनका बेटा फौत हुआ है, कोई मुर्दार हुआ है, शहीद तो मैं नहीं कहूंगी। कोई इनके बच्चे, कोई इनके भाई, कोई इनकी बीवियां, कोई इनकी बेटियां, कौन मरी है? मैं तो शहीद नहीं होने, शहीद का लफ्ज मैं नहीं इस्तेमाल करूंगी, खासकर इनके लिए। तो अमेरिका के साथ तो बड़े अच्छे ताल्लुकात है पाकिस्तान के, तो अमेरिका के पास तो मैं तो कहती हूँ अमेरिका आ जाए, आ ही जाए, क्योंकि अब खरीदा हुआ है, उसी के उंगली पे हम नाच रहे हैं, आर्मी नाच रही है, सारा पाकिस्तान नाच रहा है, तो आ जाए। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो गया है। हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चे यहाँ नहीं कमा रहे हैं, बाहर कमा रहे हैं, बाहर से आके इनके पेट हम भर रहे हैं। तो खुदा की कसम कि मैं आल औलाद को ये नसीहत करूंगी कि पाकिस्तान का नाम नहीं लेना। इतना गुस्सा पाकिस्तान का नाम नहीं लेना। ये पाकिस्तान रहने की जगह नहीं है। क्यों नहीं है रहने? ये बिकी हुई है, बिका हुआ पाकिस्तान है। पाकिस्तान में है क्या? क्या है मुझे ये बताओ। कोई औरत महफूज है, कोई मर्द महफूज है, कोई बच्चा महफूज है, कौन महफूज है मुझे ये बताओ। तो फिर जंग के दौरान अगर पाकिस्तान वापस इंडिया का हिस्सा बन जाता तो सही नहीं था? मैं तो कहती हूँ ना, अल्लाह बस, अब कुछ नहीं कह सकती। मैं तो कहती हूँ अमेरिका आ जाए, बस मेरी तो दुआ है। अमेरिका आ जाए? हाँ, आ जाए, आ जाए, आ जाए। वैसे भी उसी का सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान पे, उसी का सिस्टम चल रहा है। कौन सा हमारा सिस्टम चल रहा है? कौन सा हमारा कोई ख्याल कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा। तो वो आ जाए, कम से कम हर एक इंसान, औरत है, मर्द है, बच्चा है, अपना तो कमाएगा, खुद खाएगा, किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाएगा ना। हम तो सफेद पोश लोग हैं, हम तो वही बात है कि ना भूखे रह सकते हैं और ना जो है किसी से मांग सकते हैं। ऐसे में एक अहम सवाल ये खड़ा होता है कि क्या शहबाज शरीफ ने अपने खिलाफ चलने वाली हवा को पहले ही भांप लिया है? क्या शहबाज शरीफ ने इमरान खान को प्रस्ताव देकर मुनीर को साइडलाइन करने वाला दांव चल दिया है? सेना और इमरान के समझौते के बीच शहबाज शरीफ ने एंट्री मारकर साबित कर दिया है कि वो कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सेना के सामने शहबाज अपने चाल चल पाएंगे और इमरान खान को अपने साथ लाकर पाकिस्तानी सेना के पर कतर पाएंगे? फिलहाल ये बड़ा सवाल है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पाकिस्तान में नवाज शरीफ के पोते की शादी ने पाकिस्तान की गरीबी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। नवाज की बेटी और पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम ने कंगाल पाकिस्तान की धरती पर ऐसी शाही शादी का नजारा पेश किया जिसने जनता की गरीबी को ना सिर्फ रौंदा बल्कि उसे बुरी तरह से कुरेदा भी। एक और पाकिस्तान की जनता भूखी मर रही है, दूसरी ओर नेता शादी में पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। और इससे सवाल तो उठता है कि जब पाकिस्तान बेहद गरीब है तो फिर नेताओं के पास इतना पैसा आखिर आ कहां से रहा है। पाकिस्तान इस समय गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा है। बढ़ता कर्ज, बेकाबू महंगाई और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष करती बड़ी आबादी ने हालात को बेहद कठिन बना दिया है। आम लोगों के लिए जीवन यापन लगातार मुश्किल होता जा रहा है। लोग जरूरी और मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। पाकिस्तान में किसी के पास खाने के लिए आटा नहीं है, किसी के पास खाना पकाने के लिए गैस नहीं है, किसी के पास रहने के लिए घर और पहनने के लिए कपड़े नहीं। पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हो गए हैं। ऐसे हालात में सत्ता से जुड़े नवाज शरीफ परिवार की शाही शादी में जनता के गुस्से को और भड़का दिया। गरीब इंसान को आटा खरीदना भी मुश्किल हो गया। आटा 170 रुपए किलो हो गया। आटा 170 रुपए किलो हो गया। गरीब इंसान तो आटा भी नहीं खरीद सकता। जिसकी 600 रुपए दिहाड़ी है वो आटा कैसे खरीद के खाएगा? पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ज्यादा महंगाई होगी। इस हवाले से क्या कहेंगे? आटा भी गरीब नहीं खरीद सकता। देखिए, इमरान खान वो वाहिद लीडर था जो गरीब का सोचता था। एहसास कफालत प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम शुरू किए, तालीम जैसे एहसास प्रोग्राम शुरू किए, लंगर खाने शुरू किए ताकि जो गरीब रोडों पे सो रहे हैं, आज मैंने कराची में देखा हजारों के हिसाब से लोग सड़कों पर सो रहे होते हैं, उनके पास छत नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। इमरान खान ने उन लोगों का सोचा था। इमरान खान को उन लोगों की दुआएं कि आज 3 साल के इस जबर के बाद भी इमरान खान इस नौजवानों में, इस कौम में इतना मकबूल है कि उसने 2 तिहाई अक्सरियत से भी कामयाब हुआ। क्या समझते हैं गवर्नमेंट महंगाई को कम क्यों नहीं कर पा रही है? इस वजह से बताएं, क्योंकि लोग इस टाइम पे महंगाई की वजह से गरीब इंसान बहुत ज्यादा परेशान है। ये गवर्नमेंट महंगाई को कम क्यों नहीं कर पा रही है? देखिए, ये गवर्नमेंट इसलिए इसको कम नहीं कर पा रही, इस कौम का उन पर यकीन ही नहीं है। इस कौम ने उनको मैंडेट ही नहीं दिया, वो मैंडेट चोर है। इस कौम का यकीन इमरान खान था जो हर हफ्ते आकर टीवी पर अपनी कौम से मुखातिब होता था, बताता था कि मेरी ये कर रहा हूँ, मेरी ये कारकर्दगी है। ये चोर है, अपने मनमाने फैसले इस कौम पर मुसल्लत करे। इस कौम का जो फ्यूचर है नौजवानों का, उसका बेड़ा गर्क किए जा रहे। आए रोज कोई ना कोई अदारा बेच रहे। वो इमरान खान वाला लीडर था जो इस कौम को आगे की सोच रहा था, नौजवानों का सोच रहा था, फ्यूचर का सोच रहा था। वो आखिरी लीडर इमरान खान ही है जो इस मुल्क को दलदल से निकाल सकता है। क्या समझते हैं पाकिस्तान के नेबर कंट्रियों में देखें इतनी महंगाई नहीं है। पाकिस्तान के पड़ोसियों में स्पेशल इंडिया की बात करें, वहाँ पे इतनी महंगाई नहीं है, हर चीज़ का कंपैरिजन होता है। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा महंगाई क्यों? पाकिस्तान के नेबर कंट्री तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, जब मुल्क पर चोर मुसल्लत हो जाए, उनको कौम का क्या ख्याल रहेगा? वो अपने खजाने भरेंगे, लंदन में अपार्टमेंट्स लेंगे, फ्लैट लेंगे, उनको उस कौम का क्या है? उन्होंने हुकूमत से हटना है, जहाज लेना, लंदन चले जाना है। पिसना मैंने और आपने और इस मुल्क के गरीब ने, उनको क्या लगे मुल्क में गुर्बत ज्यादा है? उन्होंने तो अपने अपार्टमेंट्स बनाने और अपने अयाशी की जिंदगी गुजारनी, उनके बच्चों ने गुजारनी है। आप देखें, वो लीडर है जो 3 साल से आज तक ना बीमार हुआ, ना उसको एक नजला तक, जुकाम तक नहीं लगा। वो जेल में जो कहता था कि मम्मी डैडी पार्टी है, 3 साल से हमारी पार्टी मुसलसल जबर बर्दाश्त कर रही है। जेलें, पर्चे, दहशतगर्दी का पर्चे को उन्होंने मजाक बना दिए। 780 हमारे हर बच्चे पर भी 780 के पर्चे इन्होंने दिए हुए हैं। ये मुल्क का क्या मजाक बना रहे हैं? लेकिन पाकिस्तान में नेताओं के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, ना ही उनके लिए देश में गरीबी, ना ही बेरोजगारी और भूखमरी तो बिल्कुल नहीं। पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने अपने बेटे जुनैद सफदर की शादी में पैसा पानी की तरह बहाया है। नवाज शरीफ के पोते जुनैद सफदर की शादी में हुई भारी खर्च ने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक बहस छेड़ दी है। शादी का हर सीन शान और शौकत, लग्जरी और महंगे ब्रांड्स से भरा हुआ नजर आया,
जिसने ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या सत्ता में बैठे लोगों को आम जनता की मुश्किलों का कोई एहसास है। आलोचकों का कहना है कि जब देश की बड़ी आबादी आर्थिक तंगी से जूझ रही हो, तब सत्ताधारी परिवार से जुड़े ऐसे भव्य आयोजन संवेदनशीलता पर सवाल खड़े करते हैं। आर्थिक संकट के इस दौर में इस शाही शादी ने सरकार और सत्ता से जुड़े लोगों की प्राथमिकताओं को लेकर नई बहस को जन्म दे दिया है। इस शादी में सबसे ज्यादा चर्चा दुल्हन शांजी अली रोहेल के लहंगे को लेकर हुई। उन्होंने मशहूर भारतीय फैशन डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी का सिग्नेचर एमरल्ड ग्रीन लहंगा पहना। पारंपरिक कारीगरी और रॉयल लुक वाला ये लहंगा देखते ही देखते विवाद का केंद्र बन गया। सब्यसाची के इस सिग्नेचर लहंगे की कीमत करोड़ों रुपए आंकी जा रही है। ऐसे में जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था IMF के सहारे चल रही है और जनता रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष कर रही है, इस तरह की शाही विलासिता लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसी मानी जा रही है। पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज पहले भी अपने महंगे लाइफस्टाइल और ब्रांडेड एक्सरसाइज को लेकर आलोचना झेलती रही है। अब बहू की शादी से जुड़ा ये विवाद उन्हें एक बार फिर से विपक्ष और जनता के निशाने पर ले आया है। सोशल मीडिया पर उनके पुराने भाषण वायरल हो रहे हैं, जिनमें वह सादगी और आम जनता के साथ खड़े होने की बात करती दिखाई देती हैं। सूत्रों की माने तो पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने पर्सनल यूज के लिए 11.7 अरब का एक शानदार एयरक्राफ्ट खरीदा है। नवाज शरीफ की बेटी मरियम शरीफ ये पैसा उस वक्त में बहा रही हैं जब पाकिस्तान की जनता किश्तों में अपनी जिंदगी जी रही है। वहीं नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज ने अपने भांजे की शादी में 6 करोड़ की घड़ी पहनी। महंगे सामानों पर सवाल उठाते हुए पाकिस्तान की जनता ने कहा कि देश में महंगाई और बेरोजगारी के दौर में ऐसी ऐशो आराम की नुमाइश ठीक नहीं, जबकि कुछ पाकिस्तानी नागरिक तो इसे जनता के टैक्स के लिए लूट बता रखी है। नवाज शरीफ की बेटी और बेटे ने जो अमीरी दिखाई उसने पाकिस्तान की जनता को सख्ते में डाल दिया। इस शाही शादी को देखकर लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या सच में पाकिस्तान गरीब है। मरियम के बेटे की शादी देखकर पाकिस्तान की जनता का खून खौलने लगा है। पेट की भूख मिटने के लिए दर दर भटक रही पाकिस्तान की जनता ने शादी में हुए खर्च पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक और शहबाज शरीफ हाथ में कटोरा लेकर दुनिया से भीख मांग रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनके नेता ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, शादियों में खुलकर नोट उड़ा रहे हैं। पाकिस्तान में ये वो सच्चाई है जिसने वहां की जनता और नेताओं के बीच गहरी खाई खोद दी है। लेकिन इस शाही शादी से एक बात साफ हो गई है कि पाकिस्तान की जनता भगवान भरोसे है। जिन लोगों को उन्होंने चुनकर भेजा तो उनका खून चूसने में लगे हैं। गरीब जनता से टैक्स वसूल कर ऐशो आराम की जिंदगी जीने में लगे हैं। पाकिस्तान की धरती पर ये वो सच्चाई है जिसका हकीकत से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। सच कहा जाए तो पाकिस्तान की जनता भूखी नहीं है, बल्कि वहां के नेता उन्हें भूखा मार रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। नापाक में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया डेली पर खबरें आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।